झनक का दिल टूटा हुआ था। माँ की मौत की खबर ने उसकी आत्मा को अंदर तक झकझोर दिया था। जिस माँ के प्यार और आशीर्वाद की उसे बरसों से तलाश थी, उसी माँ का चेहरा आखिरी बार देख पाने का मौका तक नसीब न हुआ। वो कमरे के कोने में बैठी थी, हाथ में माँ की पुरानी तस्वीर दबाए, आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। झनक धीरे से बुदबुदाई, सीमाम, आपने मुझे छोड़ दिया। कम से कम एक बार बुला लेती, एक बार मैं दौड़ कर आ जाती। अब किससे कहूँ अपने दिल की बात, किसे बताऊं कि मैं कितनी अकेली हूँ। इसी बीच ऋषि कमरे में आया। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। वो झनक के पास बैठा और बहुत नरमी से बोला, झनक, तू अकेली नहीं है। जब तक मैं हूँ तुझे कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। तुझे मेरी कसम, चाहे तू मुझे कितना भी दूर धकेल दे, मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। झनक ने आंसुओं से भीगी आंखें उठाईं। उसके होंठ कांप रहे थे, पर उसने कुछ नहीं कहा। लेकिन इसी वक्त अदिति अंदर आई। उसके चेहरे पर ठंडी मुस्कान थी। उसने तीखे स्वर में कहा, कितना ड्रामा करोगी झनक। मेरी मम्मी को तो तूने छीन ही लिया, अब पापा और ऋषि को भी अपना बनाने का इरादा है क्या। सुन ले, तू यहाँ की नहीं है, इस घर में तेरी कोई जगह नहीं है। ये शब्द झनक के दिल पर किसी चाकू की तरह चुभे। वो खामोश रही, मगर उसकी आंखें अदिति की तरफ देखकर जलने लगीं। उसी रात पुलिस घर आ पहुंची। दरवाजा खोलते ही एक इंस्पेक्टर ने कड़क आवाज में कहा, ऋषि मल्होत्रा, आपको गिरफ्तार किया जाता है। सबूत है कि आपकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ और लड़की गंभीर जख्मी हुई। आइए हमारे साथ। घर में सनसनी फैल गई। झनक तुरंत आगे आई और पुलिस से हाथ जोड़कर बोली, नहीं, गलती ऋषि की नहीं थी। मैं ही बेख्याल होकर सड़क पर आ गई थी, मेरी ही चूक थी। ऋषि ने तो मुझे तुरंत अस्पताल पहुंचाया, मेरी हर तरह से देखभाल की। उन्होंने पति का हर फर्ज निभाया। उन्हें सजा मत दीजिए। पति, अदिति चीख पड़ी। ये क्या कह रही है तू झनक। तूने ऋषि को अपना पति कब से मान लिया। क्या यही सब सिखाया है तेरी माँ ने। झनक ने सीधा जवाब दिया, मैंने ये सब पुलिस के सामने सिर्फ इसलिए कहा ताकि ऋषि पर झूठा इल्जाम न लगे। मगर अगर सच कहूँ तो हाँ, जब मैं अस्पताल में थी, ऋषि ने मेरे लिए वही किया जो एक पति करता। चाहे रिश्ता लिखा हो या न हो, एहसास असली था। ये सुनते ही अदिति गुस्से से कांपने लगी। वो वहां से तूफान की तरह निकल गई। रात गहरा चुकी थी। घर का हर कोना सन्नाटे में डूबा हुआ था। झनक अपने कमरे में बैठी रही और धीरे धीरे एक चिट्ठी लिखने लगी। उसके हाथ कांप रहे थे। हर शब्द के साथ उसका दिल और भारी होता जा रहा था। उसने लिखा, ऋषि, तुम्हारा साथ मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत रहा है, मगर मैं जानती हूँ कि इस घर में मेरी मौजूदगी सिर्फ नफरत और तनाव ला रही है। आदिति के दिल में मेरे लिए सिर्फ जहर है और मैं अब और बोझ नहीं बन सकती। तुमने मेरे लिए बहुत किया, शायद उससे कहीं ज़्यादा जितना मैं डिज़र्व करती थी। लेकिन अब मुझे जाना होगा। मेरी माँ चली गई, अब मैं भी अपने रास्ते पर अकेली चलूंगी। झनक चिट्ठी लिखकर उसने आंसू पोंछे और धीरे से कमरे का दरवाज़ा खोला। सब सो रहे थे। उसने अपनी मामूली सी थैली उठाई और बिना किसी को जगाए आधी रात को घर छोड़ दिया। सुबह होते ही ऋषि ने कमरे का दरवाज़ा खोला। झनक वहां नहीं थी। मेज पर चिट्ठी पड़ी थी। उसने कांपते हाथों से उसे उठाया और पढ़ा। जैसे जैसे शब्द उसकी आंखों के सामने आते गए, उसका दिल धड़कनों से बाहर निकलने लगा। नहीं झनक, तू ऐसा कैसे कर सकती है। तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। वो पूरे घर में भागता रहा, हर कोने में ढूंढता रहा, लेकिन झनक कहीं नहीं थी। उसके चेहरे पर बेबसी और डर था। ऋषि जोर से चीखा, झनक, अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं कभी खुद को माफ नहीं करूंगा। तू मेरी सांसों में बसी है, मैं तुझे ढूंढ कर रहूंगा। उसी वक्त अदिति दरवाजे पर खड़ी थी। उसके चेहरे पर अजीब सी संतुष्टि थी, लेकिन दिल के भीतर कहीं एक टीस भी उठ रही थी। वो जानती थी कि ऋषि का दिल अब सिर्फ झनक का हो चुका है, और यही बात उसकी जलन को और ज्यादा बढ़ा रही थी। अब आगे का सवाल यही है, क्या ऋषि झनक को ढूंढ पाएगा। क्या झनक वापस आएगी, या उसकी किस्मत उसे किसी और मोड़ पर ले जाएगी। और अदिति, क्या वो चुप बैठेगी या झनक को हमेशा के लिए हटाने की नई चाल चलेगी।